साथियों, चलिए अप्रेंटिस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड MMRCL मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 134 अप्रेंटिस के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 28 नवंबर 2023। चलिए आगे और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इसके बारे में। संस्थान का नाम कहाँ से निकले हुआ है ये अप्रेंटिस के लिए, मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड। पद का नाम है अप्रेंटिस। अंतिम दिनांक 28 नवंबर 2023 है फॉर्म भरने का। वेबसाइट का https://maha-metro.org ये वेबसाइट का पता है। इस पर जाकर आप विस्तार से फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 134 अप्रेंटिस के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 नवंबर 2023 है। विज्ञापन संख्या यहाँ पर देखिए MAHA-METRO-P/HR/AA/2023 है विज्ञापन संख्या है। पद का नाम है अप्रेंटिस। कुल पदों की संख्या यहाँ पर अप्रेंटिस है, कुल पदों की संख्या 134 है। ये अलग अलग डिवीजन से निकला हुआ है, मतलब कह सकते हैं आप नागपुर से निकला हुआ है। यहाँ पर टोटल पदों की संख्या दिया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, EWS, अदर। यहाँ पर ब्रेकअप दिया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 24 पद है, इसमें देख सकते हैं आप ब्रेकअप यहाँ दिया हुआ है। शेड्यूल कास्ट के लिए 3 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है, OBC के लिए 6 है। इस तरह यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 17 पद है, कुल ब्रेकअप दिया हुआ है आगे। फिटर के लिए देख पा रहे हैं आप 25 पद है, यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है। लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक के लिए 3 पद है, आगे ब्रेकअप दिया हुआ है। तो ये नागपुर का हो गया। इसी तरह पुणे का देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए 18 पद है, ब्रेकअप आगे दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 13 पद है और 13 पद का ब्रेकअप दिया कैटेगरी वाइज। फिटर के लिए 17 पद है, यहाँ पर ब्रेकअप दिया है उसका भी। लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक के लिए 3 पद है, आगे यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है। विकलांग का भी यहाँ पर दिया हुआ है, कितना विकलांग का है सीट। मैकेनिक फ्रिज एंड AC के लिए 2 पद है। इस प्रकार टोटल 53 पद है यहाँ पर। और 71 पद थे इधर नागपुर में 71 पद थे यहाँ पर। अब देख पा रहे हैं पुणे का हो गया। इसी अब नवी मुंबई का देख लेते हैं। नवी मुंबई में इलेक्ट्रीशियन का 3 पद है, ब्रेकअप आगे दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का 2 पद है, ब्रेकअप दिया है। फीचर का 3 पद है, ब्रेकअप दिया है आगे। लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक का 1 पद है, ब्रेकअप दिया है। और मैकेनिक फ्रिज और AC का 1 पद है। इस प्रकार आप देखें तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 10 है। नवी मुंबई के लिए केवल 10 पद है। वेतनमान में यहाँ पर वेतनमान लिखा हुआ है 40,000 से लेकर 40,320 से लेकर 2,40,000 प्रतिमाह। शैक्षिक योग्यता में 10वीं पास प्लस NCVT मांगा गया है। NCVT मांगा गया है। इसी ट्रेड में मांगा गया जो ऊपर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, ये सब जो ट्रेड का वैकेंसी है उसमें मांगा गया है। आयु सीमा 17 से 24 वर्ष मांगा गया है। न्यूनतम आयु 17 वर्ष, अधिकतम आयु 24 वर्ष। कार्य करने का स्थान महाराष्ट्र से में होगा आपका। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होगी तो आपको कार्य करने का सुअवसर महाराष्ट्र में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क अन्य उम्मीदवारों के लिए 100, जैसे जनरल OBC के लिए 100 रुपया। शेड्यूल का शेड्यूल टाइप विकलांग महिला उम्मीदवारों के लिए छूट है, कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। प्रक्रमण संसाधन शुल्क प्रोसेसिंग फी के बारे में कुछ दिया है। सभी उम्मीदवारों के लिए 50 रुपये और देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके वेबसाइट www.mahametro.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर दिया गया है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए प्रदान की गई वेबसाइट www.mahametro.org पर लॉग करना होगा।
लॉग ऑन करना होगा और व्यक्तिगत विवरण बायोडाटा आदि सावधानी पूर्वक भरना। आपका विवरण, नाम, एड्रेस, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि यहाँ पर जो भी मांगा जाएगा उसे आप भर दीजिएगा। नोट: उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के समय उम्मीदवारों को 12 अंकों का आधार कार्ड भरना होगा। जिन अभ्यर्थियों के पास आधार नंबर नहीं है और उनके पास आधार के नामांकन कराया है, उन्हें आधार कार्ड नहीं मिला है। आधार नामांकन पर मुद्रित 28 अंकों का आधार नामांकन आईडी दर्ज कर सकते हैं। अगर आपका नहीं बना है, अपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो 28 अंक का वहां पर एक नामांकन नंबर रहेगा, उसको दर्ज कर सकते हैं। उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय मूल आधार कार्ड तथा ऊपर उल्लेखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। नोट 2 में लिखा है, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण पत्र आधार में दर्ज के अनुसार ही होना, बिल्कुल मेल खाना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। दस्तावेज के सत्यापन के दौरान कोई भी विचलन पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाए। अगर कोई डिफरेंस पाया जाता है तो आपका उम्मीदवारी कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे देखिए, नोट उम्मीदवार 3 में क्या दिया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना सक्रिय मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर चालू है, उसे भरना है। वैध ईमेल आईडी, जो वैलिड ईमेल आईडी है, उसको डालना है, चेंज नहीं करना है। पूरी प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखें, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण संदेश ईमेल या एसएमएस के द्वारा भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को द्वारा यह माना जाएगा कि अभ्यर्थियों के द्वारा पढ़ा गया है ये मैसेज। तो आप मोबाइल नंबर जो दीजिए उसको बंद मत करिएगा और ईमेल आईडी दीजिए, उसको देखते रहिएगा बार बार। अभ्यर्थियों को केवल एक इकाई का चयन करना होगा, जैसे नागपुर का, पुणे का और नवी मुंबई का निकला होगा, तो आपको किसी एक इकाई का चयन करना होगा, एक जगह का। उम्मीदवार नाम, पिता का नाम, समुदाय फोटो, शैक्षणिक योग्यता तथा तकनीकी योग्यता आदि या अलग अलग ईमेल आईडी और मोबाइल जैसे विभिन्न विवरणों से एक से अधिक आवेदन जमा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें सूचित किया जाता है कि ऐसे सभी आवेदन सरसरी तौर पर खारिज किए जाए। एक से अधिक फॉर्म नहीं भरना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर चेंज करके और ईमेल आईडी चेंज करके आप भर रहे हैं, ये गलत है। उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट रखना होगा। यदि पात्र पाया गया तो उसे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप पाए जाते हैं, सही पाए जाते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और दस्तावेज सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट प्रस्तुत करना होगा। जो आप फॉर्म भरिएगा उसका ऑनलाइन फॉर्म भरिए, उसका प्रिंट आउट भी लीजिए। चयन की प्रक्रिया 1 में लिखा हुआ है, चयन अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के संबंध में तैयार की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। मेरिट लिस्ट मैट्रिक के अंकों का प्रतिशत न्यूनतम 50% कुल अंकों के साथ आधार पर तैयार की जाएगी, प्लस आईटीआई टेट में कुल अंक जिसमें अप्रेंटिस की जानी है, मैट्रिक और आईटीआई अंकों के साथ साधारण औसत के आधार पर योग्यता के अनुसार पैनल तैयार किया जाएगा। स्टैंड बाई व्यवस्था में 10% उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। कुछ उम्मीदवारों को वेटिंग लिस्ट रखा जाएगा, 10% स्टैंड बाई में। मैट्रिक, यहाँ पर कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। मैट्रिक के प्रतिशत की गणना के लिए प्रयोजन के लिए सभी विषयों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों की गणना की जाएगी, न कि किसी विषय या विषयों के समूह जैसे सर्वश्रेष्ठ 5 अंक आदि अंकों के आधार पर गणना। सभी अंकों की मार्क्स को यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाएगा। आईटीआई के प्रतिशत अंकों की प्रतिशत की गणना के प्रयोजन के लिए संबंधित टेट के पहले और दूसरे वर्ष के अंकों को सामांकित विवरण में उल्लेखित औसत अंक एनसीवीटी चाहे एसीवीटी द्वारा जारी किए गए अंतिम राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण गिना जाएगा। व्यापार प्रमाण पत्र जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके आधार पर मिला है, उसके आधार पर यहाँ पर अंकों की गणना की जाएगी। यदि 2 अभ्यर्थियों के अंक समान है तो पहले अधिक आदि वाले को यहाँ पर वरीयता दिया जाएगा, यह बात लिखा हुआ है। जैसा कि ऊपर 3 में लिखा है, जैसा कि ऊपर
बताया गया है कि उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अवरोही क्रम में स्लॉट की संख्या के बराबर इकाई वार, व्यापार वार और समूह वार एक अंतिम सूची, योग्यता सूची तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा अंक के आधार पर घटते क्रम में। अंतिम रूप से सूचीबद्ध उम्मीदवारों को अपलोड किए गए मूल प्रशंसा पत्र के सत्यापन और संलग्न सर्टिफिकेट फिट अनुबंध के अनुसार मेडिकल फिटनेस प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान प्रत्येक आवेदक को एक पंजीकरण संख्या जारी किया जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे MMRCL के साथ पत्राचार के लिए आगे के चरणों के लिए पंजीकरण संख्या सुनिश्चित करके आपको एक नंबर अलॉट होगा, उसको आपको यहाँ पर रखना है। नोट में लिखा है अंतिम समय से भीड़ से बचने के लिए उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन फॉर्म जमा कर दें ताकि इंटरनेट पर भारी लोड के कारण MHA मेट्रो की वेबसाइट पर लॉगिन करने में संभावित असमर्थता और विफलता से बचा जा सके। आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर देना है, अंतिम समय का इंतजार मत करिए। अगर आप उम्मीदवारों को केवल एक इकाई नागपुर, पुणे या नई मुंबई में से एक को चुनना होगा। अगर यह ध्यान दें, कृपया अपने ITI ट्रेड से के संबंध में नीचे दिए गए उपलब्ध प्रशिक्षण स्लॉट को अच्छी तरह देखें और उसके अनुसार यूनिट का चयन करें। ऐसा नहीं कि आपने किसी यूनिट का चयन कहाँ पर करें, मतलब जिस ट्रेड का निकला है वहीं पर आप चयन करें। आपके ITI ट्रेड के लिए किसी प्रशिक्षण स्लॉट की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका आवेदन नियम कानून दिया है, आप देख सकते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथि इस प्रकार है। फॉर्म भरने की शुरुआत हुई 28 अक्टूबर 2023 से तथा ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 28 नवंबर 2023। साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल एजुकेशन टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों, अपने साथियों, भाई एवं बहनों, आस पड़ोस के रहने वाले बच्चों से जरूर सब्सक्राइब कराइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक बेरोजगार बच्चों में, निर्धन बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों में जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर, यहाँ पर अपलोड किए गए वीडियो को देखकर फॉर्म भरकर नौकरी पा सकें या सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, आपने इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।